टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री, जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। अंजाम की परवाह नहीं करता आनंद मोहन, काम शेर करता है, अंजाम बुजदिल सोच। आज कौन लोग हैं जो चेतन आनंद को नवीनगर भेजते हैं और सरफुद्दीन का गला अपने घर में रखकर काट देते। बेटा अगर सरकार बचाएगा तो सरकार तुम नहीं चलाओगे, सरकार भी चलाएगा चेतन। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला। नीतीश कुमार को घुमाने लाते हैं, भोजन कराने लाते हैं, जिंदा दफन कर दिया गया नीतीश कुमार। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने भूंजा पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बगावत का तेवर खुले तौर पर दिखा दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद जहां चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाया गया, अब आनंद मोहन कह रहे हैं कि भाई थैली वाले को मंत्री बनाया गया। जो चेतन आनंद सरकार बचाए, उस चेतन आनंद को सीधे तौर पर इग्नोर किया गया, क्योंकि चेतन आनंद थैली नहीं पहुंचा सकते। चेतन आनंद चापलूसी परिक्रमा करने वाले नेताओं में नहीं है। आनंद मोहन के बयान का कोई समर्थन कर रहा है, कोई विरोध कर रहा है, लेकिन आनंद मोहन के बयान में जो तर्क है उसे सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है। आनंद मोहन ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि थैली जो पहुंचाएगा उसे मंत्री बनाया जाएगा। जेडीयू में जो जेडीयू के लोग जानते हैं, चाहे वो नेता हो या पत्रकार हो, उनका ऐसा मानना है कि जेडीयू बिहार की राजनीति की इकलौती ऐसी पार्टी रही है जो बिना पैसे की टिकट भी देती है और मंत्री भी बनाती है, एमएलसी भी बनाती है। लेकिन हाल के कुछ दिनों में, या फिर यूँ कहें कि विगत विधानसभा चुनाव से ये चीज़ें बदल गई, क्योंकि नीतीश कुमार के कंट्रोल से जेडीयू अब बाहर जा चुका है। संजय झा पार्टी का कमान संभाल चुके हैं। संजय झा जो चाहते हैं वही होता है, और वो सब कुछ होता है जो जेडीयू में अब तक नहीं होता आया है। चाहे वो बाहरी लोगों को टिकट देने की बात हो, थैली लेकर चुनाव लड़ाने की बात हो, मंत्री बनाने की बात हो, सब कुछ हो रहा है। और यही कारण है कि आनंद मोहन सिंह ने मोर्चा खोल दिया है। आनंद मोहन सिंह ने एक बात कहा, उन्होंने कहा कि दादा से वफादार कौन रहा नीतीश कुमार के लिए, लेकिन दादा के बेटे को टिकट नहीं दिया गया। टिकट किसे मिला सभी लोग जानते हैं, क्योंकि दादा के बेटे जहां चुनाव तैयारी कर रहे थे वहां से राहुल सिंह को टिकट दिया गया। राहुल सिंह कौन है? राहुल सिंह ना जेडीयू में थे, ना किसी एनडीए के घटक दल में थे। वो अचानक से दिल्ली से आए, संजय झा से बात किए और उनको टिकट मिल गया। एक हाथ से पार्टी ज्वाइन किए, दूसरे हाथ में सिंबल मिल गई। मतलब कि ऐसा भी जेडीयू में हुआ इस बार। कैसे हुआ, क्यों हुआ, सभी लोग जानते हैं, वो पूरे विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इतना है कि आनंद मोहन सिंह ने मोर्चा खोल दिया। उन्होंने कहा कि चेतन आनंद ने सरकार बचाई है तो सरकार आप नहीं, चेतन आनंद ही चलाएगा। समय आएगा, आने वाला है समय। आनंद मोहन का तेवर बहुत कुछ बयां कर रहा है, और आने वाले दिनों का संकेत भी है कि जेडीयू में एक बड़ी विद्रोह के संकेत जो है वो दिखने लगे हैं। कहते हैं ना कि लीडरशिप जब कमजोर होता है तो चीज़ें विपरीत हो जाती है। आज वही जेडीयू के अंदर हो रहा है। नीतीश कुमार चाहे वो बीमार हो या जिस स्थिति में हो, लेकिन उस स्थिति में नहीं है कि वो पार्टी को चला सकते हैं। और यही कारण है कि संजय झा जैसे लोग पूरी तरीके से पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। संजय झा वही करते हैं जो दिल्ली वाले बॉस कहते हैं, और दिल्ली वाले बॉस अपने पार्टी के फायदे के हिसाब से जेडीयू के अंदर फैसला लेते हैं या फिर लेवाते हैं संजय झा के जरिए। बहरहाल देखना होगा कि आनंद मोहन सिंह के बयान के बाद जेडीयू और वो भूंजा पार्टी किस तरीके से रिएक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने बागी तेवर अपनाया है, एक विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है, बगावत कर दिया है। और बगावत न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन नेताओं के लिए जो जेडीयू में डिजर्विंग थे, बावजूद भी उन्हें ना तो टिकट दिया गया और कुछ लोगों को टिकट भी मिला तो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आनंद मोहन के बयान को लेकर आपका क्या मानना है, अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।